अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक शख्स बताता है कि सर्दियों के बहुत ठंडे दिनों में रमज़ान के महीने की 13वीं तारीख को सहरी के वक्त मेरी पैदाइश हुई। यह हमारे पुराने पुश्तैनी घर का एक कमरा था जिसके बारे में यकीन था कि वहाँ अच्छे और नेक साले जिन्नात रहते थे जो हमेशा इबादत करते थे। होश संभालने से पहले मुझे इतना याद है कि कुछ पर्दे में रहने वाली औरतें और अच्छे बुजुर्ग मुझे प्यार से बहलाते, मेरे साथ खेलते और मुझे मीठी और स्वादिष्ट चीज़ें खिलाते थे। कई बार मेरी माँ हैरान हो जाती कि मैं दूध क्यों नहीं पी रहा, क्योंकि मेरा पेट पहले से भरा होता था। मेरी माँ बताती थी कि कई बार ऐसा हुआ कि वो मुझे झूले में सुलाकर गईं और जब वापस आईं तो झूला खाली मिला। बहुत परेशान हो गईं और घंटों रो रो कर मुझे ढूंढती रहीं। फिर देखा कि मैं उसी झूले में सो रहा था, लेकिन मेरे कपड़े बदले हुए थे। नए कपड़े बहुत खूबसूरत और खुशबूदार होते थे। साथ ही मेरे मुंह में मीठी चीज़ लगी होती थी, जैसे किसी ने कुछ मीठा खिलाया हो। ऐसे कई अनोखे वाक़ये होते रहते थे। मैं कभी बिस्तर पर पेशाब नहीं करता था। जब हाजत होती तो मैं बहुत रोता और फिर जिन्नात मेरी मदद कर देते। मेरी माँ को हैरानी होती कि मुझे किसने साफ किया, किसने मुझे नहला दिया और चमकदार सुरमा लगाया। ये सब बातें बहुत रहस्यमय थी, क्योंकि मेरी माँ नहीं समझ पाती थी कि मेरी देखभाल कौन कर रहा है। कई बार ऐसा होता था कि मैं सो रहा होता और मेरी वालदा, मेरी माँ अपने काम में लगी होती थी। जब मुझे भूख लगती तो मैं रोने लगता, लेकिन माँ काम में लगी होती थी, इसलिए थोड़ी देर बाद ही मेरे पास आ पाती। जब वो आती तो देखती कि मेरे होठों पर दूध लगा होता था और मैं फिर से आराम से सो रहा होता था। ये सब घटनाएं जब मेरे होश संभालने के बाद होती तो वालदा मुझे बताया करती थी। अगर कभी कोई बच्चा मुझे मारता तो वह बीमार हो जाता या उसे गैबी सज़ा मिलती। कम से कम उसे थप्पड़ ज़रूर पड़ता और उसके चेहरे पर उसका साफ निशान होता। अगर कोई मुझे डांटता, चाहे प्यार में ही क्यों ना हो, तो उसे कुछ नुकसान ज़रूर होता। फिर उसे ख्वाब में बताया जाता कि तुमने हमारे दोस्त को मारा था, इसलिए तुम्हें ये नुकसान या सज़ा मिली। मेरी वालदा बताती थी कि एक बार एक करीबी रिश्तेदार मुझे अपने घर प्यार से ले गए। पहले तो मैं खुश होकर चला गया, लेकिन फिर रोने लगा। जाहिर है, जब बच्चा अपनी माँ को नहीं देखता तो वो रोता है। जब मैं ज़्यादा रोने लगा तो थोड़ी देर के बाद अचानक मैं वहाँ से गायब हो गया और उन्हें दिखाई नहीं दिया। अब वे परेशान हो गए कि मेरी माँ को क्या बताएंगे। काफ़ी देर तक ढूंढते रहे, लेकिन मैं नहीं मिला। आखिरकार वे परेशान होकर मेरे घर आए और देखा कि मैं खुश होकर खेल रहा था। वे हैरान थे कि इतनी दूर 3 गलियों के बाद मैं इतनी छोटी उम्र में अकेला कैसे आ गया। चूँकि वालदा को पहले से ख्वाब में और असल ज़िंदगी में वे साले जिन, जिन्हें मैं हाजी साहब कहता था, बता चुके थे कि वो मुझसे प्यार करते हैं और मेरी देखभाल करते हैं, इसलिए वालदा ने तुरंत समझ लिया और कुछ नहीं कहा। मैं अपने बचपन की और भी कई बातें आगे बताता रहूँगा जो मैंने वालदा मरहूमा से सुनी और बाद में खुद मैंने महसूस की, और आज तक ये चीज़ें मेरे साथ होती रहती हैं। मैं जब 8वीं क्लास में था, एक रात हाजी साहब आए और मुझे प्यार से जगाया। उन्होंने कहा, चलो मेरे साथ। फिर अचानक हाजी साहब की नूरानी रोशनी से भरी शक्ल बदल गई और वे एक बहुत ही खूबसूरत परिंदे की शक्ल में बदल गए, जिसके पर इतने लंबे थे कि शायद किसी बड़े जहाज के परों से भी बड़े थे। मैं उनकी गर्दन के पास उनके परों को पकड़कर बैठ गया। हाजी साहब ने कहा, डरना मत, तुम्हें रास्ते में कई खौफनाक डरावने मंजर दिखेंगे। फिर हाजी साहब ने उड़ना शुरू किया और हम बहुत ऊंचाई तक पहुंचे, जहां बस अंधेरा ही अंधेरा था। बहुत देर तक हम तेज रफ्तार में उड़ते रहे। फिर एक जगह पहुंचे जहां बहुत से लोग जमा थे। उन्होंने मुझे वहां छोड़ा। वहां हाजी साहब की बहुत इज्जत थी। ऐसा लगा जैसे वो वहां के सरदार या बड़े हों। मुझे भी वहां बहुत प्यार और इज्जत मिली। एक जगह कुछ लोग एक खास कुरानी आयत का विर्द कर रहे थे। हाजी साहब मुझे वहां बिठाकर चले गए। इन लोगों का हुलिया कैसा था ये मैं बाद में बताऊंगा, जिसे सुनकर आप हैरान और परेशान हो जाएंगे। मैं भी उनके साथ बैठकर वो आयत पढ़ने लगा। फिर मुझे स्वादिष्ट खाना खिलाया गया।
آخر میں مجھے ایک بہت بڑے بزرگ کی زیارت کے لیے لے جایا گیا۔ جب میں ان کے پاس گیا تو انہوں نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور مجھے دعا دی۔ پھر انہوں نے کہا، میں تمہیں اس قرآنی آیت کی طاقت تاثیر تحفے میں دے رہا ہوں۔ جب بھی مجھے بلانا ہو بس سانس روک کر اسے پڑھنا شروع کر دو اور اپنے من میں اس کا ثواب مجھے بخش دو، میں ترنت آ جاؤں گا۔ اس کے بعد اور بھی کئی حیران کرنے والے عجیب واقعے ہوئے۔ چند دنوں بعد 8ویں کلاس کا رزلٹ آ گیا۔ بورڈ کے دفتر سے لوگ پیسے لے کر رزلٹ دیکھ رہے تھے۔ پیسے میرے لیے کوئی دقت نہیں تھے کیونکہ میں ایک امیر باپ کا بیٹا تھا، لیکن وہاں بہت بھیڑ تھی۔ میں صبح 9 بجے سے وہاں تھا اور دوپہر 3 بجے تک مجھے رزلٹ نہیں مل پایا۔ بھوک پیاس اور انتظار نے مجھے بہت تھکا دیا تھا۔ اچانک مجھے ان بزرگ بابا کی بتائی ہوئی آیت یاد آئی۔ میں نے اسی بھیڑ میں کھڑے ہو کر سانس روک کر وہی آیت پڑھی اور اس کا ثواب بزرگ بابا کو بخش دیا۔ پھر میں نے دیکھا کہ وہی بزرگ بابا میرے سامنے کھڑے ہیں۔ ان کے ہاتھ میں موٹی سی کتاب تھی جو رزلٹ کی کتاب تھی۔ انہوں نے میرا رول نمبر نکال کر دکھایا، مجھے تسلی دی، میرے ماتھے کو چوما اور 5 روپے کا نوٹ دیا جو اس وقت بہت اہمیت رکھتا تھا۔ انہوں نے کہا، کچھ کھانے کے لیے لے لینا، اور پھر غائب ہو گئے۔ یہ میری پہلی ملاقات تھی بزرگ بابا سے۔ اس کے بعد سے لے کر آج تک کئی بار مجھے ان سے فائدہ ملا۔ جس دن میری والدہ میری ماں کا انتقال ہوا اس دن ان کے جنازے میں بزرگ بابا موجود تھے اور ان کے ساتھ 14 لاکھ سے زیادہ نیک جنات بھی تھے۔ یہ جنات بہت بڑا ہجوم بنا کر جنازے میں شریک ہوئے تھے۔ ان کی تعداد مجھے بزرگ بابا نے بتائی۔ انہوں نے کہا کہ یہ سبھی نیک اور صالح جنات تھے جن میں سے زیادہ تر مکہ اور مدینہ کی طرف سے آئے تھے۔ ہر جن نے 70,000 بار کلمہ پڑھ کر میری والدہ اور والد کے لیے بخشا تھا۔ انہوں نے جنازے کو کندھا دیا اور قبرستان تک پہنچایا۔ 3 دن تک بزرگ بابا اور حاجی صاحب سمیت بہت سے جنات ہمارے گھر میں موجود رہے۔ جب بھی میں اپنے والدین کی قبر پر جاتا ہوں یہ حضرات میرے ساتھ ہوتے ہیں۔ ایک بار سردیوں کے دنوں میں قبرستان میں تھا اور میں کمبل گھر سے لانا بھول گیا تھا۔ ٹھنڈ بہت زیادہ تھی اور مجھے محسوس ہوا کہ مجھے بہت سردی لگ رہی ہے۔ دور سے کمبل لانا مشکل تھا تو میں نے مجبوری میں بزرگ بابا کو یاد کیا۔ میں نے وہ خاص آیت پڑھی اور ہمیشہ کی طرح اس بار بھی وہ آ گئے۔ بزرگ بابا کمبل لے کر آئے جسے میں نے اوڑھ لیا۔ حاجی صاحب جنات کے 14 بڑے قبیلے کے سردار ہیں جن کی تعداد لاکھوں کروڑوں سے بھی زیادہ ہے۔ ان کی عمر سینکڑوں سال ہے اور وہ بہت پرہیزگار ہیں، خاص کر حلال اور حرام کے معاملے میں۔ اگر کوئی جن کسی کے گھر سے بنا اجازت کچھ کھا لے یا چوری کرے تو حاجی صاحب اسے سخت سزا دیتے ہیں۔ ایک بار میں حاجی صاحب کے پوتے کے نکاح کے سلسلے میں قراقرم کی اونچی پہاڑیوں پر تھا۔ وہاں لاکھوں جنات اکٹھے ہوئے تھے اور نکاح سنت کے مطابق ہو رہا تھا۔ اس وقت لڑکے کی عمر 150 سال تھی اور وہ ابھی جوان ہی ہوا تھا۔ نکاح کے دوران ایک جن نے سونے کا بھاری سیٹ تحفے کے طور پر دیا۔ حاجی صاحب نے دیکھا اور چونک گئے۔ انہوں نے اس جن سے پوچھا، یہ کہاں سے لائے ہو؟ پہلے وہ چپ رہا، پھر مانا کہ اس نے اسے میسور انڈیا کے ایک ہندو سیٹھ کی تجوری سے چرایا تھا۔ وہ اس لیے چرا کر لے گیا تھا کیونکہ وہ خالی ہاتھ نہیں جانا چاہتا تھا۔ حاجی صاحب نے میری طرف دیکھا جیسے مجھ سے پوچھ رہے ہوں کہ کیا کرنا چاہیے۔ پھر بزرگ بابا کی طرف دیکھا لیکن وہ ہمیشہ کی طرح خاموش رہے۔ ان کی عادت تھی کہ جب میں موجود ہوتا تو وہ کچھ نہیں کہتے تھے کیونکہ وہ مجھ سے بہت محبت رکھتے تھے۔ میں نے حاجی صاحب سے کہا کہ آپ نے ہمیشہ حلال کا خیال رکھا ہے اور اب بھی یہی کرنا چاہیے۔ پھر مجھے عبدالسلام کا ایک پرانا واقعہ یاد آیا۔ جب وہ 115 سال کا تھا اور کسی کے گھر سے تلے ہوئے پراٹھے چرا کر کھا رہا تھا، حاجی صاحب نے اسے دیکھا اور پراٹھے چھین لیے، پھر اسے لوہے کی جنزیروں سے بہت سخت مارا اور اسے نمک ملا پانی پلا کر الٹی کروا کر وہ حرام کھانا نکلوایا۔ جب میں نے یہ گھٹنا بیان کی تو حاجی صاحب نے سر ہلایا اور مانا کہ واقعی ایسا ہوا تھا۔ عبدالسلام کا سر جھک گیا۔ میں نے آگے بتایا کہ چاہے وہ ہندو ہو یا مسلمان، جس کا بھی ادھیکار ہے اسے واپس ملنا چاہیے۔ یہ بزرگ مسلمان جن ہیں، انہیں سزا مت دو بلکہ معاف کر دو۔ میں نے اپنے 2 پہرے دار جنوں کو ان کے ساتھ بھیج دیا کہ جہاں سے انہوں نے چرایا تھا وہیں جا کر واپس رکھ دیں۔
ये पहरेदार देखेंगे कि उन्होंने सही जगह वापस रखा है या नहीं। जब मैंने अपनी बात ख़त्म की तो मैंने हाजी साहब के चेहरे की ओर देखा। उनके नूरानी चेहरे पर बहुत ज़्यादा गुस्सा था। मेरे सालों के एक्सपीरियंस से पता है कि जब उनके चेहरे पर गुस्सा होता है तो बहुत पसीना आता है। अब तो इतना पसीना आया कि उनकी दाढ़ी से टपक कर नीचे गिर गया था। गुस्से से कांपती आवाज़ में बोले, ये तब छोटा था जब मैंने इसकी तरबियत की। अब इसकी उम्र 1600 साल से भी ज़्यादा हो गई है, लेकिन इसने ऐसा क्यों किया? आप चूँकि मेरे मुर्शिद के खलीफा हैं और मेरे मुर्शिद ने अपनी वफ़ात के वक्त हमें आपके हवाले किया था, इसलिए इजाज़त दें कि इसे सज़ा मिलनी चाहिए और इसे कैद करने का हुक्म मिलना चाहिए। जब मैंने देखा कि हाजी साहब बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं तो मुझे लगा कि अगर मैं कैद का हुक्म ना मानूं तो हाजी साहब मान तो जाएंगे, लेकिन एक जिन की कैद करोड़ों जिन्नात के लिए एक बड़ी नसीहत बनेगी। इसलिए मैंने कहा, हाजी साहब जैसे आपका हुक्म हो, मैं आपके साथ हूँ। मैंने तुरंत अपने मुहाफिज पहरेदार जिन्नात को हुक्म दिया। उन्होंने उस शख्स को जंजीरों में बांधकर हैदराबाद सिंध के मतली कब्रिस्तान की बड़ी जेल में पहुंचा दिया। इस वाक़ये के बाद अब्दुस्सलाम, जिनकी शादी की रस्म चल रही थी, काफ़ी उदास हो गए, लेकिन एक बुज़ुर्ग बाबा ने हदीस और तफसीर सुनाकर महफिल को फिर से जोश दिला दिया। उन्होंने कहा, अगर हमने इंसाफ का दामन छोड़ दिया तो फिर इंसाफ कहाँ से आएगा? मैंने निकाह का खुतबा पढ़ा और दोनों पक्षों ने कबूल किया। चारों तरफ से मुबारकबाद की आवाज़ें आने लगी। दूल्हे को फूलों के हार पहनाए गए। पहले से तैयार किए गए 70 मन छुहारे सब लोगों में बांटे गए। रात ज़्यादा हो चुकी थी और वहाँ बहुत सर्दी थी। हालांकि बाकी लोगों को सर्दी महसूस नहीं हो रही थी। मुझे बहुत ठंड लग रही थी, भले ही मैंने अच्छे और गर्म कपड़े पहन रखे थे। थोड़ी देर में मेरे लिए एक ख़ास सूट लाया गया। हाजी साहब ने कहा, हज़रत ये सूट मेरी बीवी ने आपके लिए ख़ास तौर पर तैयार किया है। यहाँ करागर की चोटियों में एक परिंदा होता है जो हलाल है और इतना तेज़ होता है कि शाहीन बाज भी अपनी पूरी ज़िंदगी में सिर्फ एक बार उसे कुदरती तौर पर शिकार कर सकता है, क्योंकि जब सूरज ग्रहण होता है तो उस वक्त इस परिंदे की आंखें थोड़ी देर के लिए बंद हो जाती हैं और ये उड़ नहीं सकता। तब ये छुप कर बैठ जाता है। अगर उसकी मौत का वक्त आ गया हो और बाज की नज़र उस पर पड़ जाए तो फिर उसका शिकार मुमकिन हो सकता है। इस परिंदे की खुराक सोने और जवाहरात कीमती पत्थरों के छोटे छोटे ज़र्रात होते हैं और ये वही परिंदा है जिसका सूप बनाया गया है। एक घूंट पीते ही आपकी सर्दी तुरंत ख़त्म हो जाएगी और अगर दूसरा घूंट पी लिया तो आपको कभी सर्दी नहीं लगेगी। यहाँ तक कि आपके इलाके की सख्त सर्दी में भी आपको गर्मी महसूस होगी और ठंड के मौसम में आप खुले आंगन या छत पर सो सकेंगे। गर्मी में फिर कैसा महसूस करेंगे सोचिए। मैंने बस एक ही घूंट पिया और वाकई दूसरी घूंट की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। जहाँ पहले मुझे गर्म कपड़ों में भी सर्दी लग रही थी, अब गर्मी महसूस होने लगी। फिर बुजुर्ग बाबा ने मुझे जिन्नात के एक बहुत बूढ़े बावर्ची से मिलवाया। वो बहुत ही बूढ़े थे, सदियों से जिंदा थे। उनकी आंखों की भवें इतनी नीचे लटक गई थी कि उन्होंने अपनी आंखों को ढक लिया था और वो अब आंखें खोलते नहीं थे। अब वो खुद खाना नहीं पकाते थे बल्कि खाना पकाने की निगरानी करते थे। हाजी साहब ने बताया कि ये वही बुजुर्ग हैं जिन्होंने बड़े बड़े औलिया किराम के दस्तरखानों की खिदमत की है। उस बूढ़े बावर्ची जिन के जिस्म पर बड़े बड़े बाल थे, उन्होंने हल्के पीले रंग का मोटे कपड़े का पुराना कुर्ता पहना हुआ था। मैंने उनसे पूछा कि तमाम औलिया का पसंदीदा खाना क्या था। उन्होंने कहा कि हर दरवेश का अपना अलग पसंद होता था। फिर उन्होंने एक वली अल्लाह का वाक़या सुनाया। उन्होंने मुझे बताया कि एक बार उन्होंने सूरह रहमान की आयत फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान पढ़ने का तरीक़ा बताया और मैंने भी इसे आजमाया। जिस तरह बावर्ची जिन को फ़ायदा हुआ था, मुझे भी कई बार फ़ायदा हुआ। उन्होंने ये अमल मुझे दे दिया ताकि जब भी मुझे कुछ खाने की ज़रूरत पड़े या लंबा सफ़र जल्दी ख़त्म करना हो या मैं अपने बिस्तर पर लेटे लेटे दुनिया के किसी शहर की सैर करना चाहूँ या किसी दरवेश से मुलाकात हो जो दुनिया से रुखसत हो चुके हों और उनसे इल्म हासिल करना चाहूँ, तो इस ख़ास तरीके से ये आयत पढ़ूँ और उसी वक्त नज़ारे देखूँ। बावर्ची जिन ने कहा कि यह अमल उन्हें कई सालों की खिदमत के बाद मिला था। उन्हें मांस की दाल, काली मिर्च और बकरी के गोश्त में पका खाना बहुत पसंद था। मैंने पूछा कि अपनी ज़िंदगी का कोई ऐसा वाक़या सुनाएं जो आप कभी ना भूल सकें। उन्होंने कहा कि ऐसे कई वाक़ये हैं,
لیکن کچھ خاص واقعے سناتا ہوں۔ انہوں نے بتایا کہ نیک صالح اور متقی جنات کا اس گھر میں رہنا ہوتا ہے جہاں گھر والے نیکی، قرآن پڑھنا، نماز، ذکر، صدقات اور نیک لوگوں کو بلانے جیسی چیزیں کرتے ہیں۔ ایسے گھروں میں جنات مدد کرتے ہیں، ہر کام میں ہاتھ بٹاتے ہیں اور دشمنوں کے وار سے ان کی حفاظت کرتے ہیں۔ اگر جادو ہو تو اسے بھی ختم کرتے ہیں اور گھر والوں کو اس کی خبر بھی دیتے ہیں۔ کئی بار شرارتی جنات بچوں کو دھکا دے دیتے ہیں جسے لوگ غلطی سے گرنا یا چوٹ لگنا سمجھتے ہیں۔ ایسے میں ہم ان بچوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ باورچی جن نے اپنی لٹکی ہوئی بھووں کو پکڑ کر رکھا تھا، انہیں چھوڑ کر وہ پتھر کا سہارا لے کر آرام سے بیٹھے اور بولے کہ کیونکہ ان کا زیادہ تر وقت شہروں، درویشوں کی خانقاہوں اور آستانوں پر گزرتا ہے، انہیں صدلی کے ایک مشہور درویش کی خدمت کا موقع ملا۔ میں ان کا نام نہیں بتا رہا، لیکن وہ درویش بڑے تقویٰ اور استغنا والے تھے۔ ان میں کسی بھی طرح کا لالچ نہیں تھا۔ ہم جنات ان کی ہر طرح سے مدد کرتے تھے۔ انہوں نے آخر میں دعا کی کہ اللہ ہمیں نیک اور سچے لوگوں کی زندگی سے سبق لینے والا بنائے، آمین۔